नमस्कार सभी को। दोस्तों ऐसा लगता है कि जेफरी एप्स्टीन का भूत किसी ना किसी प्रधानमंत्री की कुर्सी लेकर ही जाएगा और जाहिर सी बात है मैं भारत के प्रधानमंत्री की बात कर नहीं रहा हूं, कर ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे विधायक का नाम है उस फाइल में, सांसद का नाम है, मंत्री का नाम है, सबका छोड़ो खुद प्रधानमंत्री का नाम है, तो भी ना संसद में, ना संसद के बाहर, ना मेन स्ट्रीम मीडिया में उस पर बहस तक नहीं हो सकती। तो इस्तीफे के बारे में सोचना भी सोच के परे की बात है। यहाँ पे हम बात भारत की नहीं कर रहे हैं, बात हम कर रहे हैं ब्रिटेन की। देखो ब्रिटेन में क्या हुआ है कि वहां के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के ऊपर इस समय भयंकर प्रेशर है और प्रेशर है इस्तीफे का। और ये प्रेशर इसलिए नहीं है कि इनका जेफरी एप्स्टीन के साथ कोई नाम था या उस फाइल में इनका नाम आया है, ऐसा कुछ नहीं था। दरअसल हुआ ये है कि इन्होंने अमेरिका के लिए जो ब्रिटेन का एम्बेसडर नियुक्त किया था, पीटर मेंडलसन, उसका नाम जेफरी एप्स्टीन के फाइल में आया है। और जो ईमेल और बैंक रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से मेंडलसन ने एप्स्टीन को अपना माई बेस्ट पाल कहा था, यानी अपना सबसे अच्छा दोस्त कहा था और उसको लगभग $75,000 का संदिग्ध भुगतान भी किया था। अब स्टारमर के ऊपर दबाव ये बन रहा है कि आपके अंदर इतना तो ड्यू डिलिजेंस होना चाहिए था। आपने एक ऐसे व्यक्ति को देश का चेहरा बनाकर अमेरिका में क्यों भेजा जिसका नाम दुनिया के सबसे बड़े सेक्स अपराधी से जुड़ा हुआ है। और ये सवाल प्रधानमंत्री से केवल विपक्ष की पार्टी नहीं कर रही है, बल्कि उनकी खुद की पार्टी लेबर पार्टी के नेता खुद प्रधानमंत्री से जवाबदेही चाहते हैं। और मामला इतना सीरियस हो चुका है कि अब सेकंड नंबर पे प्रधानमंत्री के रेस में कौन है उसका भी नाम डिस्कस किया जा रहा है। इसमें शबाना महमूद का नाम सबसे आगे आ रहा है, जो इस समय होम सेक्रेटरी है। मूलतः ये कश्मीर की है और अगर ये प्रधानमंत्री बनती हैं तो ये ब्रिटेन की पहली मुस्लिम पीएम होंगी। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि जेफरी एप्स्टीन की वजह से ब्रिटेन की पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में क्या तहलका मचा हुआ है। लेकिन आप सोचिए जेफरी एप्स्टीन की फाइल आ कहां से रही है? अमेरिका से। और उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट का नाम एक बार नहीं कई बार आया है। जेफरी एप्स्टीन के साथ डायरेक्ट उनकी फोटो है, लेकिन उसके इस्तीफे की मांग कहीं नहीं हो रही है। ट्रंप बाकायदा कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इनफैक्ट जितने उनके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं उससे उनकी कुर्सी पे पकड़ और मजबूत हो रही है, क्योंकि उनका कोर वोटर भी ना वहां पे अंधभक्तों की तरह है। कुछ भी आरोप लग जाए वो उसको डीप स्टेट या विदेशी ताकत ही मानते हैं। खैर ये अपने अपने देश की नैतिकता का मानक है, लेकिन यहाँ पे एक बात जरूर गौर करने वाली है कि ब्रिटेन का इतिहास कैसा भी रहा हो, पर उसका पॉलिटिकल इतिहास वाकई में आज काबिले तारीफ है कि वहां पे दागदार इंसान का केवल पॉलिटिकल कैरियर नहीं खत्म हो रहा है। अगर आप ऐसे किसी इंसान के संपर्क में भी है ना, तो भी आपका पॉलिटिकल स्कोप खत्म हो जाता है। और आज के समय में ये बात कितनी हास्यास्पद लगेगी कि अभी हमारे यहाँ पे क्या चलता है, नेशनलिज्म के नाम पे, अपनी सभ्यता बचाने के नाम पे पश्चिमी सभ्यता को बहुत ब्लेम किया जाता है, उसको बहुत बहुत ओपन बताया जाता है कि वहां पे कोई लज्जा नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है। पर आप सोचो इसी नैतिकता के नाम पे, इसी लज्जा के नाम पे विदेशों में इस्तीफे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, एनएसए सबके इस्तीफे हो रहे हैं। और हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है? हमारे यहाँ पे तो बाकायदा केंद्रीय मंत्री का नाम आया है। हरदीप पुरी जी अब बयान दे रहे हैं कि वो तो बस प्रोफेशनल मुलाकात हुई थी उनकी जेफरी एप्स्टीन से। अब कौन सा प्रोफेशनल मुलाकात में वो उनको एक्सोटिक आइलैंड से वापस आने की बधाई दे रहे थे, ये तो पुरी साहब ही बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल हालत ये है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे ही बॉर्डर चेंज होती है, नैतिकता की परिभाषा भी हर देश में अलग अलग अप्लाई हो रही है। खैर अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कैसे देखते हैं इस जेफरी एप्स्टीन नामक भूत को, और आपको क्या लगता है अभी ये कितने लोगों की कुर्सी खाएगी? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस हम आपके लिए ला पाएं।